हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप कैसे हैं सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आप जहां कहीं से भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए कि आप कहां कहां से वीडियो को देख रहे हैं। और हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको कुछ ऐसी वीडियो मिलेंगी जिनसे आप अगर उन्हें सुनेंगे और उन्हें फॉलो करेंगे तो ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे जिससे आप अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को अचीव करने में बहुत सरलता से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष आया हूं एक ऐसी वीडियो को लेकर जिससे मैंने खुद फॉलो किया। मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूं और मैंने देखा, जब मैं आज बच्चों से मिलने गया तो कुछ लोग ये बात कर रहे थे आपस में कि इसमें क्या है, जो ये लोग पढ़ाते हैं वो तो हम भी पढ़ा सकते हैं। और हाँ, बात सही भी है, क्योंकि ग्रेजुएट लोग, जो भी लोग गांव में ग्रेजुएट हैं या शहर में, या जो उनके गार्जियंस बच्चों के ग्रेजुएट हैं, वो पढ़ा सकते हैं। कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं, जोड़ घटाव बड़ा भाग पढ़ा सकते हैं, और एसएसटी वगैरह सभी कुछ पढ़ा सकते हैं। ये बात सच है। लेकिन मैंने उनसे बात की, उनसे पूछा कि अगर आप भी पढ़ा सकते हैं तो गवर्नमेंट इन चुनिंदा लोगों को ही क्यों चुनती है? इसमें से कुछ लोग ही क्यों चुने जाते हैं? ये सुनकर सब चुप हो गए, शांत हो गए। दोस्तों, मैं आपसे भी ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि अगर आप हर काम करने में सक्षम हैं, समाज का प्रत्येक व्यक्ति हर कार्य को करने में सक्षम है, फिर कुछ ही लोग एक फील्ड में क्यों सक्सेसफुल हो पाते हैं? सक्सेस गेन कुछ ही लोग क्यों कर पाते हैं? अपने टारगेट को अचीव कुछ ही लोग क्यों कर पाते हैं? अगर मैं बात करूं परसेंटेज में, तो हर व्यक्ति सफलता तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति पाता है, लेकिन वह जिस ऊंचाई तक पहुंचना चाहता है उस ऊंचाई तक पहुंचने में उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिए, ज्ञान देने वाले आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे समाज में। आपके आसपास आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले आपको ज्ञान देने वाले तो मिलेंगे, लेकिन उस ज्ञान से क्या आपका भला होगा? तो अगर नहीं होगा तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको आपके प्रॉफिट में पहुंचाएंगी, आपको आपको टारगेट अचीव करने में सहायक होंगी? दोस्तों, ज्ञान देने वाला आपको सिर्फ एक राह दिखा सकता है। आपको खुद को उसे फॉलो करना होगा, खुद को महसूस करना होगा अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, अपने खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, क्या आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने टारगेट को चुन रहे हैं? जब 10th में के बाद जब बच्चे अपने सब्जेक्ट को चुनते हैं कि मुझे मैथ लेना है, मुझे बायोलॉजी लेना है, तो टीचर उनके सामने दोनों ऑप्शन रखता है। टीचर बोलता है आपको बायोलॉजी चाहिए तो बायोलॉजी ले लीजिए, मैथ चाहिए तो मैथ ले लीजिए। इसमें कोई स्किल वाली बात नहीं है कि साहब आपको, आपके अंदर मैथमेटिक्स का स्किल है तो आप मैथ ले लीजिए, आपको बायोलॉजी का स्किल है आपके पास तो बायोलॉजी ले लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जिसे मैथ चाहिए होता है वो मैथ लेता है, जिसे बायोलॉजी चाहिए होती है बायोलॉजी लेता है। लेकिन क्यों? वो भी उस बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से वो बच्चा खुद चुनता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, कि मुझे अगर डॉक्टर बनना है तो मुझे बायोलॉजी चाहिए होगी, मुझे साइंस पढ़नी होगी, मैं तभी डॉक्टर बन पाऊंगा। मुझे इंजीनियर बनना है तो मुझे मैथमेटिक्स का साइड चुननी होगी, मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चुनूंगा, मैं तभी साइंटिस्ट बन पाऊंगा, या मैं तभी उस मैथमेटिकल इंजीनियरिंग में पहुंच पाऊंगा। दोस्तों, ये भी इंटरेस्ट ही है। क्या आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से अपने सपने को चुन रहे हैं? अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस करने का है तो आप नौकरी ट्राई मत कीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग करने का है तो आप बिजनेस को ट्राई मत कीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट दुकान खोलकर किसी अपने कार्य को आगे करने का है तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही अपने आप को चुनिए। दुनिया को देखकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मैं लगातार आज हजारों बच्चों को पढ़ा चुका हूं,
उन हजारों बच्चों में उनके इंटरेस्ट के हिसाब से ही मैंने देखा है कि वो अपने टारगेट को, अपने गोल तक पहुंच पाते हैं खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से। और लोग बोलते हैं कि ज्ञान ज्ञान तो व्यक्ति खुद हासिल कर लेता है। जब सुदामा और कृष्ण जी की दोस्ती में सुदामा के पास कम ज्ञान था, लेकिन उनके पास भक्ति थी कृष्ण जी को तक पहुंचने की। लेकिन उद्धव के पास ज्ञान ज्यादा था, लेकिन उनके पास भक्ति नहीं थी, इतनी भक्ति की इच्छा नहीं थी उनके पास अपने प्रभु को पाने की। सफल कौन हुआ? ज्ञान सफल नहीं हुआ, सफल हुई तो इच्छा, उस भक्ति को, उस परमेश्वर को पाने की इच्छा सफल हुई थी। तो दोस्तों, मैं आपके समक्ष भी यही कहना चाहता हूं, आपसे भी, जो आप मेरी वीडियो अगर आज अभी देख रहे हैं, तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं कि आप जिस इंटरेस्ट, जिस रुचि को आप अपने लक्ष्य में उतारेंगे, तभी आप सफल हो जाएंगे। वरना दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको सफल बना सके, क्योंकि आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि अगर उस कार्य में नहीं है, तो आप उसमें अपने ध्यान को, अपने मन को, अपने दिमाग को उसमें लगा ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, तो आप उन लक्ष्यों को तय कीजिए, उन लक्ष्यों तक पहुंचिए जिसे आप अपनी इच्छा शक्ति से पाना चाहते हैं, ना कि किसी दूसरे पड़ोसी, समाज या किसी दोस्त को देखकर जाना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत कम समय में और बड़ी सरलता के साथ आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको रोक पाए। दोस्तों, उसमें 3 चीजें जरूरी हैं। आपकी स्वयं की इच्छा शक्ति, जिसे इंटरेस्ट बोला गया है, रुचि बोला गया है। दूसरा, ध्यान केंद्रीकरण, आप कितने ध्यान के साथ उस कार्य को करते हैं। और तीसरा, अपने लक्ष्य को साधने की, टारगेट करने की इच्छा या समझ, धैर्य और विवेक के साथ वाली समझ। अगर आप इन 3 चीजों को अपने साथ रखकर चलते हैं, मैं गारंटी लेता हूं कि आप अपने लक्ष्य तक 110% पहुंच जाएंगे। ये मैं किसी और को देखकर या पढ़कर किताबों में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूं, गवर्नमेंट टीचर, जो मैंने खुद देखा है, खुद अनुभव किया है। उस आधार पर मैं आपके साथ ये साझा कर रहा हूं इन्फॉर्मेशन। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।